नमस्कार, मैं पवन सिंह। आज हम बात करेंगे वल्लभगढ़ की। वल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद हरियाणा में है। एक 21 वर्षीय छात्रा अपने कॉलेज के लिए निकलती है अपना आखिरी एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो जाता है। निकिता तोमर अपने कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन एक लड़का जिसका नाम तौसीफ़ है, जो उसके साथ 12वीं कक्षा तक उसके साथ पढ़ा हुआ था, वो घात लगा करके इस कॉलेज के बाहर खड़ा होता है अपने एक दोस्त रेहान के साथ। वो निकिता तोमर को, उस बच्ची को ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठाने की कोशिश करता है और निकिता तोमर, वो बच्ची भागने की कोशिश करती है, उन गुंडों, उस दरिंदों से बचने की कोशिश करती है, तो तौसीफ़ नाम का लड़का उसको गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अगर हम पीछे जाएं तो परिवार का कहना है कि 2 वर्ष पहले यानी कि सन 2018 में इसी तौसीफ़ नाम के लड़के ने निकिता तोमर को किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था। चूँकि तौसीफ़ बहुत रसूखदार घर से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए प्रशासन और परिवार ने के कहने पर परिवार ने समझौता कर लिया और मामले को रफा दफा कर दिया। परिवार ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, हम बात को यहीं से ख़त्म करते हैं, लेकिन तौसीफ़ यहीं नहीं रुका। वो लगातार निकिता तोमर को परेशान करता रहा और आखिर में उसने वही किया जो वो चाहता था। उसकी ऐसी जिन्न थी कि वो अगर हमारी नहीं होगी तो हम किसी और की, निकिता तोमर को किसी और का नहीं होने देंगे। दोस्तों, एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें तौसीफ़ के चाचा का कहना है कि जो कि हमारा बच्चा है वो तो अभी छोटा है, अभी वो बाहर निकलना भी नहीं जानता है, उसकी उम्र ही क्या है। आप ये सोचिए, जो पूरी प्लानिंग बना सकता है कि कैसे बच्ची का अपहरण 2 साल पहले कर सकता है, जब वो और भी ज़्यादा छोटा था, उसके बाद वो गोली मार सकता है, वो पूरी प्लानिंग कर सकता है। वो अगर बड़ा होगा तो वो क्या कर सकता है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें निकिता तोमर की, तो वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो बहुत बड़े सपने लेकर के आगे बढ़ रही थी। वो अपने कॉलेज की टॉपर थी और वो एक आईएएस बनकर के देश की सेवा करना चाहती थी। लेकिन एक मनचले दरिंदों ने उसके जीवन को कुछ पल में ही समाप्त कर दिया। जो माँ बाप अपनी बच्ची को 21 साल तक पाल पोस के बड़ा करके, पढ़ा करके बड़ा करते हैं और कुछ गुंडे उनको कुछ पल में ही ख़त्म कर देते हैं। हमने कई बार ये बात की है कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं क्योंकि समाज की सोच नहीं बदल रही है और लोगों में व्यवस्था का खौफ नहीं है। और ऐसी घटनाएं तो व्यवस्था के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस घटना पर। बहुत से लोगों की ऐसी इच्छा है कि जो इसका न्याय है वो हैदराबाद की तर्ज पर होना चाहिए। हैदराबाद में जिस प्रकार से डॉक्टर दिशा, जो कि जानवरों की डॉक्टर थी, उनके साथ जिस तरह 4 युवकों ने जिस तरह की दरिंदगी की थी, उसके बाद से एक रहस्यमय तरीके से एक एनकाउंटर में उन चारों को पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है। आखिर हम ऐसी घटनाओं को क्यों, लोग ऐसा चाहते हैं कि इस तरह से हैदराबाद की तर्ज पर न्याय हो। अगर हम एक जिम्मेदारी तरीके से बात करें तो ऐसी घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से उचित नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह की परंपरा बन गई तो फिर न्याय की परिभाषा ही बदल जाएगी। क्योंकि लोगों का ज़बरदस्त दबाव होगा कि वो कहेंगे कि अपराधी को हमें दे दो। पुलिस पर भी दबाव होगा कि वो जल्द से जल्द अपराधियों को ढूंढें, और वो किसी को भी पकड़ करके बता सकती है कि ये अपराधी हैं और उनको ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाए, और पुलिस भी अपनी पीठ थपथपाए और लोगों का गुस्सा भी शांत हो जाए और न्याय ना भी हो पाए। इसलिए ऐसी व्यवस्था, ऐसी परंपरा हमारे लोकतंत्र के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी न्यायपालिका लचर व्यवस्था में है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, उस लिहाज से लोगों का जो विश्वास है वो न्यायपालिका से लगातार उठता जा रहा है। क्योंकि न्यायपालिका में जिस बच्ची के साथ इस तरह की बदसलूकी होती है, जिस बच्ची को निर्मम तरीके से मार दिया जाता है,
फिर उसके माता पिता या भाई बहन को भी कोर्ट कचहरी थाने पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको परेशान होना पड़ता है और न्याय के लिए उनको कई कई साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। निर्भया केस 2012 में हुआ था और उनका जो इंसाफ हुआ वो 2020 में हुआ, और वो भी तब हुआ जब पूरी व्यवस्था, पूरा देश लग गया निर्भया को न्याय दिलाने में। तब भी करीब करीब 10 वर्ष लग गए निर्भया को न्याय दिलाने में। ऐसी व्यवस्था में इतनी धीमी तरीके से अगर हमारी न्यायपालिका कार्य करेगी तो फिर अपराधियों के मन में खौफ बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, परिवार का कहना है कि जो तौसीफ़ नाम का लड़का है वो लगातार शादी का दबाव बना रहा था। उसका कहना था कि मुझसे शादी करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आखिर में उसने वही किया, उस बच्ची को मार दिया। दोस्तों, परिवार का कहना है कि ये लव जिहाद का मामला है। वो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना चाहता था, लेकिन निकिता इसके लिए राज़ी नहीं थी। वो भी पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख के कुछ करना चाहती थी। वो काफ़ी मेधावी छात्रा थी। दोस्तों, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और जितना ज़्यादा ऐसी घटनाओं का विरोध किया जा रहा है, मीडिया में जितना चर्चा की जा रही है, ये घटनाएं उतना ही बढ़ती जा रही हैं, बल्कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके लिए फिर से विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर कैसे हम इन घटनाओं पर लगाम लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर तौसीफ़ के माता पिता या हर उस शख्स के माता पिता जो बच्चा घर से बाहर निकलता है तो ये पूछना शुरू करें आखिर किस काम से जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, तो शायद कुछ हद तक ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन जहाँ तक रही बात व्यवस्था के खौफ की, तो व्यवस्था का खौफ पैदा करना ही होगा। जब तक व्यवस्था का खौफ नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी, क्योंकि सरकारों को राजनीति से फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी कहीं चुनाव होता है, कभी कहीं चुनाव होता है, और ऐसे संवेदनशील मामलों में केवल उनको निंदा करके और इस तरह से कंडेम्ड करके अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली जाती है, जो कि बेहद चिंताजनक है। न्यायपालिका और कार्यपालिका को तो सख्ती से ऐसी घटनाओं से निपटना ही चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है, समाज में परिवर्तन आना चाहिए, समाज की सोच में परिवर्तन आना चाहिए। और इस तरह कब तक देश की बेटियों को ऐसे ही गुंडों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, कभी ऐसे मामलों में जब एक तरफा प्यार होता है तो कभी तेजाब फेंक दिया जाता है, कभी चाकू से गोद दिया जाता है, कभी गोली मार दी जाती है, कभी आग लगा दी जाती है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में रोज़ आती हैं सामने, कहीं ना कहीं देश के कोने में से ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। ये सारी घटनाएं बहुत चिंताजनक हैं और इन सारी घटनाओं को रुकना चाहिए, तभी हमारा देश वास्तव में प्रगति कर सकेगा। दोस्तों, राजनीति इसमें उस तरह नहीं हुई जिस तरीके से हाथरस में हुई। सभी राजनीतिक दलों ने बिल्कुल डेरा डाल दिया, लेकिन यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई ठोस तरीके से निंदा तक नहीं की। ये दिखाता है कैसे उनकी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है कि कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है। हाथरस में जाति भी ढूंढ लिया, ऊंचा नीचा सब कुछ ढूंढ लिया, सब कुछ उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया जांच से पहले ही। लेकिन वल्लभगढ़ केस में वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। खास करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भी कई प्रदेशों के राजनीतिक दल जो कि हाथरस केस में काफ़ी सक्रिय थे। हाथरस केस भी नहीं होना चाहिए था, वल्लभगढ़ केस भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक दलों को राजनीति अपने हिसाब से करनी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।